सबको जय मसीह की। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद रखती हूँ आप सब अच्छे हैं। हालेलुया। पिछले हफ्ते कैसे रहा आपकी प्रार्थना जिंदगी, वचन पढ़ना, प्रभु की आराधना करना? हालेलुया। और आपकी परिवार कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं? सब लोग अपना ख्याल रखना। हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। आज की इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने क्या वचन सुना था? परमेश्वर की वाचा की संदूक के बारे में। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की संदूक के नजदीक रहता है उसको परमेश्वर के दर्शन मिलता है, प्रभु की आवाज वो सुन पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की संदूक क्या है? हालेलुया। उसके अंदर क्या रखा है वो सब कुछ हमने पिछले हफ्ते प्रभु की वचन से देखा। परमेश्वर की संदूक के अंदर मन्ना, हारून की झड़ी और 10 हुक्म रखा गया है। हालेलुया। आज परमेश्वर की संदूक हम सब हैं और हमारा अंदर पिछले दिनों पर परमेश्वर ने किया भलाइयों को हम हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया से, पाप से, शैतान के बंधन से हमें अलग किया, बुलाकर अलग किया, अपने पवित्र लोगों से शुद्ध करके अलग किया व्यक्ति है। ये जानकारी हमारा बुलाहट के बारे में एक जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है और प्रभु के हुक्मों को पालन करके हम आगे बढ़ना जरूरी है। जो व्यक्ति इस नियम के अनुसार चलता है उसको परमेश्वर की आवाज वो सुन पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को आशीष करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखने जा रहे हैं एक अच्छा चरवाहा के बारे में। हालेलुया। अच्छा अय्याली के बारे में हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल समाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 11वां वचन। यूहन्ना रसूल समाचार 10वां अध्याय उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे। अच्छा अयाली मैं हाँ, अच्छा अयाली भेड़ां ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੋ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ है। हालेलुया। इधर हम परमेश्वर के वचन से हम क्या देखा है? परमेश्वर के वचन से हम क्या पढ़ा है? अच्छा अय्याली मैं हूँ। यीशु अपने चेलों को कह रहे हैं अच्छा अय्याली, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना जान देता है। हालेलुया। इधर यीशु क्यों अपने आप को मैं अच्छा चरवाहा बोलते हैं? हालेलुया। क्यों यीशु कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ या अच्छा अय्याली मैं हूँ करके यीशु क्यों बोला है? एक अच्छा चरवाहा के गुण खासियत की है। हालेलुया। और जो असली चरवाहा नहीं है उनकी स्वभाव की होंदे ने। हालेलुया। और जो अच्छे चरवाहा के भेड़ किमें होना चाहिए? आप ये 3 गल के बारे पर, ये 3 बात पे हम आज हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्यों अच्छा चरवाहा है? हालेलुया। क्यों अच्छा चरवाहा के एक गुण? हालेलुया। और जो अच्छा चरवाहा नहीं है उनके बारे में हम देखने जा रहे हैं। और जो चरवाहा के भेड़े किमें होना चाहिए। हालेलुया। इधर हमने पढ़ा है प्रभु यीशु कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ। हालेलुया। अभी हम पहले देखेंगे एक अच्छा चरवाहा की खासियत की है, एक अच्छा चरवाहा की गुण क्या है। हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना रसूल समाचार 10वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੂਹੇ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਪਰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰ ਅਤੇ ਡਾਕੂ है। हालेलुया। इधर वचन से हम क्या पढ़ा है? जेड़ा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। ये अच्छा चरवाहा को एक दरवाजा होते हैं। हालेलुया। एक अच्छा चरवाहा को बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए एक मेन दरवाजा होते हैं।
आपके कितने लोगों के घर पे एक मेन दरवाजा है, या आप जदों मर्जी के अनुसार जाते आते हो, जदों मर्जी दरवाजे से जाते आते हो? नहीं, हमारा एक मेन दरवाजा होता है, उसको हम क्या करते हैं, लॉक करके हम बाहर चले जाते हैं, उसको लॉक खोल कर हम अंदर चले आते हैं। हालेलुया। एक मेन दरवाजा हर एक घर पे होते हैं। इसी तरह एक दरवाजा होता है एक क्या अय्याली को, वो अपने भेड़ों को सुरक्षित स्थान पर रख के उनको क्या कर देता है, उनको संभाल देता है और वही रास्ता से जाता है, वही रास्ता से उनको बाहर आ जाता है। हालेलुया। अभी देखना ये क्यों अभी हमारे घर पे दरवाजा है, बच्चों की नजर उस पर गेट के पास होता है कि पापा कब आएगा, या मम्मा कब आएगा, या भाई स्कूल से कब आएगा, या दादाजी या दादी जी चीजी लेके कब आएगा। बच्चे की नजर गेट के पास होता है। हालेलुया। अभी जिनके घर पे मज्ज हैं, भेड़े हैं, गाय है, आपको पता है, देखना आपकी भेड़ बकरियों की निगाह जहां से आप उनके पास जाते आते हो वहीं पर उनका निगाह होते हैं। हालेलुया। उनको पता है जब खाना खुना की कुछ भी जरूरत हो वहीं पर वो देखे रहता है कि मेरा अय्याली, मेरा मालिक कब वहां से आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहीं पर ही देख रहता है। एक मेन साई दरवाजा होता है, एक साई नियम होते हैं। हालेलुया। पहला एक साई दरवाजा है, एक अच्छा अय्याली हमेशा सही जगह से अपने भेड़ों के पास आता है। दीवार टप के इधर से पीछे से कभी किधर से, ऐसा नहीं है, उनको एक रास्ता है। हालेलुया। दूसरा वो वचन में लिखा है यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 3रा वचन में, हम उसकी वो पढ़ते समय देखते हैं वो भेड़ों को क्या करता है, अपना नाम लेकर बुलाता है। वो सेंटेंस पढ़े, यूहन्ना 10 का 2रा वचन पढ़े। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ है। बस। हालेलुया। इधर देखो, पहला एक दरवाजे से वो अंदर आता है, जाता है, उसका 4-5 कई जो मर्जी से आता जाता नहीं है, उसका एक नियम है, उसका एक रूल है। हाँ, मेरा दरवाजा यहीं पर है। हालेलुया। हम आज एक हफ्ते के लिए एक जगह पर गेट बनाया, दूसरे हफ्ते परले पास की दीवार तोड़कर उधर दरवाजा, हम गेट नहीं लगाते। हम घर बनाते समय हमारा घर के लिए एक गेट बनाते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ साल बाद वो घर दरवाजे को तोड़ देते हैं या गेट को तोड़कर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस तरह एक ही दरवाजा से वो आता है, जाता है। सेकंड, एक अच्छा चरवाहा की गुण, वो अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। चाहे 10 पेड़ हो, वो एक पहचान होता है। हालेलुया। मालिक को अपने भेड़ों पर एक पहचान होता है, वो नाम लेकर उनको बुलाता है, उनको बाहर ले जाकर उनको अगुवाई करता है। हालेलुया। हम भजन संहिता 23 में हम आएंगे। हालेलुया। हम दूसरा गुण क्या देखा है अभी, भेड़ों को वो नाम लेकर पुकारता है और उनको बाहर लेके जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उनके आगे आगे वो मालिक चलता है। क्या गुण हम देखा दूसरी जगह पर, अपने नाम लेकर बुलाता है। पिछले दिनों में किसी घर पे गया, उनकी गाय का नाम पूछा, उन्होंने बताया मेरे गाय का नाम बरकत है। किसी की गाय का नाम क्या होता है, एक दूसरे ना, आप बता दो, अब क्या बोलते हैं, प्यारी या गुग्गू, है ना। अलग अलग नाम से आप अपना बकरी को, है ना, हमारे घर पे कुत्ता है, उसको हम क्या, उसका नाम क्या है, फ्लफी। अपना अपना पेट को, अपने अपने घर की जंतु जानवरों को कुछ कुछ ना कुछ नाम डालते, प्यार से नाम देते हैं। उस नाम पुकारते समय वो क्या कर देता है, हमारा तरफ देता है, वो नाम लेकर पुकारता है, उनको बाहर लेके जाता है। हालेलुया। और मालिक उनके आगे आगे जाता है। इधर खासियत क्या है,
उनको छोड़कर मालिक के पीछे नहीं करता। चरवाहा क्या करता है, उनके आगे आगे वो जाते हैं और उनकी अगुवाई करते हैं। जब मालिक जिस रास्ता से जाएगा वही रास्ता से उनका भेड़ भी जाएंगे। हालेलुया। पहला क्या करता है, वो एक दरवाजा से वो अंदर आता है, जाता है। दूसरा, वो अपने भेड़ों को नाम लेकर पुकारता है और उनको बाहर लेके जाके उनको घुमा के फिरा के उनको अगुवाई करके जहां पर उनको लेके जाना चाहिए वो राहों पर लेके जाके उनको ले आता है। अभी भजन संहिता 23 में हम ये पढ़ते हैं और क्या खासियत है भजन संहिता, एक दो वचन पढ़े, 23 का दूसरा पढ़े। ਉਹ ਮੈਨੂੰ हरे हरे घाह दिया जूहां विच बिठाਉਂਦਾ है। तीसरे गुण क्या है, वो हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। भेड़ों को क्या करता है हरियाली, भेड़ तो और कुछ ज्यादा खाता नहीं, हरी भरी चीजें रोटी खाते हैं। हालेलुया। आप लोगों को पता है वो क्या क्या चीजें खाते हैं, शाकाहारी जंतु है। हालेलुया। उसको जो खाना की जरूरत है उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। हालेलुया। अय्याली क्या करता है, उसको पता है मेरे बच्चों के खाना की जरूरत है, मेरे भेड़ बकरों के जैसे मैं रोटी खाता हूँ उनको भी खाना की जरूरत है, हरी हरी। हालेलुया। जैसे सुकड़ा सा कुछ नहीं रहता, हरी हरी चराई पर लेके जाता है। हालेलुया। आपको पता है शाम को आंटी लोग क्या करते हैं, एक पल्ली उठाकर उसको बांध के खेतों पर जाता है। आंटी किधर जाते हो, पट्टा लेने जाते हैं। हालेलुया। पट्टा लेने जाते हैं क्योंकि मज्ज के लिए, गाय के लिए हरा लेने जाते हैं। क्या कर, किसी किसी खेतों पर जाके वो क्या करते हैं, वो घास वड के लेके आके अपना मज्ज को दे देते हैं, क्योंकि अपने मज्ज के प्रति उनको एक परवाह है, एक चिंता है, उनको अच्छा खाना खिलाता है। दूसरे वचन में क्या लिखा है, उनको ਉਹ ਮੈਨੂੰ सुखदायक पानियां को ले जाता है। वो मैनू चंगे पानी पिलाता है, खाने पीने का ध्यान रखता है। हालेलुया। कई जगह पर रहते हैं, किसी का कोई काम नहीं है, जो गाय के कोई जरूरत नहीं, वो बिल्कुल सुकड़ा सा होता है, पर हमारे घर पे रखा है, दूध चाहिए, उसके साथ हमारा पालन पोषण हो रहा है तो हम उसको पूरा ख्याल रखते हैं, खाना पीना पूरा तंदुरुस्त हम देते हैं। अच्छा अय्याली की क्या खासियत है, वो हमारा खाने पीने का ध्यान रखता है। और आगे क्या लिखा है, वो मेरी जान विच जान पाਉਂਦਾ है। वो मेरे जान विच जान पाਉਂਦਾ है, कहने की भावना, वो मेरे दिल को ठंडा करता है। हालेलुया। मेरे भी जी में जी ले आਉਂਦਾ है। हालेलुया। कई जो हम अच्छा खाना मिला, अच्छा पानी मिला, आहा हम बोलता मेरा जी भर गया। एक बार हम बोलते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर अच्छा अय्याली की एक स्वभाव है, वो हमारे जी में जी ले आता है। उसका आगे हम क्या पढ़ते हैं, धर्म दे मार्गां विच ਉਹ अपने नाम दे निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो मुश्किल के समय, चाहे मैं घोर अंधकार से, भावे मैं मौत दी छां दी वादी विच फिरां, मैं किसी बदी तो नहीं डरांगा, तू जो मेरे नाल है। हालेलुया। इधर हमने क्या देखा है, परमेश्वर के वचन में हम ये पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 के 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में, भरी हुई तराई में भी चल पड़ूं, मेरे को डरने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरा साथ है। एक अच्छा अय्याली की गुण खासियत ये है मेरा प्रिय भाई बहनों, वो हमें उसके लिए एक सीधा रास्ता है, वो कभी किधर किधर से ऐसे नहीं आता, एक रास्ता से वो आता है जाता है। हालेलुया। एक अच्छा डिसिप्लिन है उसको। दूसरा, वो क्या करता है, आप सभी का नाम लेकर बुलाकर उनको बाहर लेके जाता है, उनको अगुवाई करता है, वो खुद आगे आगे जाता है। तीसरा, हमने क्या देखा, वो हमारा खाने पीने का ध्यान रखता है। हालेलुया। कई बार माँ बाप बच्चों को लेके जाता है, वहीं घुमा फिरा के यहीं खाली पेट लेके आता है, कुछ नहीं खाना खिलाते, नहीं कुछ जूस नहीं पिलाते, कभी ऐसे घूमता फिरता है ना, बच्चों को मैं कुछ खिलाए नहीं पिलाए नहीं। हालांकि हमारा अच्छा अय्याली क्या कर देता है, हमें अच्छा खाना पीना की हमारा ध्यान रखता है। हालेलुया। 4 में वो हमारा जी में, वो हमारा प्राण को ठंडा कर देता है, हमें खुश कर देता है। हालेलुया। और 5वीं, चाहे हमारे जीवन में
कभी मुश्किल के समय, कभी अकेलापन के समय, कभी बीमारी के समय, कभी डर के समय, कभी भय के समय वो हमारा साथ देता है। हालेलुया। हम कई गाना गाते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो नु बल्दी अग विच पाया, बल्दी अग विच पाया, बल्दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया, पुत्र बन के आया। हालेलुया। और इधर क्या हम पढ़ते हैं, 3 व्यक्तियों को आग में सुटा गया, पर अब देख रहे हैं कितने लोग, 4 लोग। चौथा कौन है? परमेश्वर की दूध है। परमेश्वर आप उतर के आया। वो दूसरे कहते हैं परमेश्वर के पुत्र की जैसे लग रहा है, मतलब खुदा की जैसे लग रहा है, और खुद आप उतर के आया। हालेलुया। ये अच्छा अय्याली की एक गुण है। वो हमारे मुश्किल के समय हमें लगेगा कि भाई हम अकेला है, हम परेशान में हैं, पर हमें लगेगा, पर हमारा परमेश्वर कभी हमें अकेला छोड़ता नहीं है। वो हमारे साथ रहता है। हमारे चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में हो, चाहे दुनिया के लोग हमें छोड़ दे, हमारे रिश्तेदार छोड़े, हमारा परमेश्वर कभी अपने भेड़ों को अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। चाहे रात के समय हो, अपने भेड़ों का बहुत रखवाला करता है, अच्छा अय्याली। हालेलुया। और एक और अच्छा खूबसूरत एक बात और है, ये अय्याली क्या करता है, उसके 4 का लास्ट लाइन पढ़े, तेरी सोटी ते तेरी लाठी ये मैनू तसली दिंदियां हन। इधर एक और चीज के बारे में बता, हमने पहले पढ़ा है, अच्छा अय्याली को एक रास्ता होता है, वो अच्छा मेरे नाम लेकर पुकारते हैं। हालेलुया। और हमें लेके जाते हैं, चीजियां खिलाते हैं, हमें अच्छा खाना देते हैं, अच्छा पानी पिलाते हैं, हमारा मन को बहुत जी में जी ले आता है, और हमें अगुवाई करता है, और क्या हमारा मुश्किल के समय वो हमारा साथ देता है। और क्या करता है, 6वां पॉइंट ये है, वो हमें ताड़ना भी देता है। हालेलुया। अभी कई बार आप गाड़ी में या बाइक में जाते समय कई लोग मज्ज को लेके जाते हैं, मज्जों को चराने के लिए, भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके जाते समय हमारे गाड़ी के सामने कौन आ जाता है, बकरियां बीच में बढ़ जाती है। तब क्या कर देता है, तुरंत क्यों चरवाहा क्या कर देता है, ट्र, ट्र, ट्र करके ये झड़ी से क्या करता है, उनको ताड़ना देकर ऐसे करके क्या करता है, उनको साइड कर देता है। हम तब तक वेट करते हैं। हालेलुया। अच्छा चरवाहा क्या करता है, अपने बच्चों को ताड़ना देता है। अरे किसी के खेत में जाके उनकी कणक को खराब नहीं करना, उनकी फसल को खराब नहीं करना, आपकी खाना जगह पर है वहीं पर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारा फिक्र रखता है, पर फिर भी तुम मेरा बात नहीं मानते, किसी की जो खेतों पर तुम चले जाएगा तो खेतीबाड़ी के नुकसान होगा, वो लड़ाई करेगा। इसलिए क्या करता है, कई बार वो हमें ताड़ना भी देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो ताड़ना देते समय गुस्सा नहीं होना। अच्छा चरवाहा की एक गुण है, वो आपको ताड़ना जरूर देता है। आपको खाना भी खिलाता है, आपको पानी भी देता है, आपको मुश्किल के समय साथ भी देता है, पर कभी कभी आपको ताड़ना भी मिलता है। हालेलुया। और आपकी हर एक जरूरत को समझकर वो आपका साथ देता है। हालेलुया। जब आपको हाथों पर चोट लगे वो आपको मलहम पट्टी बांध लेता है। हालेलुया। वो आपका पूरा ख्याल रखता है। हालेलुया। और हर तरीका से आपको खुश रखता है। हालेलुया। आखिरी में उस अय्याली के एक गुण है, वो अपने भेड़ों के लिए जान भी देने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। जब वचन में हम कई लोगों के बारे में देते हैं, उसके अच्छा उदाहरण है दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं। दाऊद जब जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, तब एक बार एक शेर आया। शेर आकर दाऊद जो चरा रहे थे एक भेड़ को वो शेर ने फाड़ लिया। तब दाऊद ने क्या किया, वचन में लिखा है, दाऊद शेर के मुंह को फाड़ कर अपने भेड़ को उसके मुंह से बाहर लेके आया। दाऊद अपने जान की परवाह नहीं किया, उस भेड़ को अपने मुंह से बाहर लेके आया। हाल एक बार एक भालू हालेलुया अपने भेड़ को खाने आया।
दाऊद ने अपने जान की परवाह नहीं किया, अपने भेड़ को बचाया। एक अच्छा अय्याली अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छा चरवाहा कहते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, इतने गुण मैंने आपको बताया। सचमुच हमारा प्रभु यीशु में ये सारे गुण हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह की खासियत ये है, वो अच्छा चरवाहा गुमे हुओं को ढूंढ कर आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को आप ध्यान रख के देखो। यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार हूँ, सही दरवाजा मैं हूँ। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, मार्ग अते सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं पहुँचते। हमें स्वर्ग जाने के लिए द्वार, दरवाजा एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बात अभी आपको समझ आया होगा कि जैसे एक अच्छा अय्याली को एक ही दरवाजा होते हैं, इसी तरह हमें बच निकलने के लिए एक ही दरवाजा है, एक ही राह है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत सारे नाम नहीं दिया गया है, बहुत सारे रास्ता हमारे लिए दिया नहीं है, बहुत सारे दरवाजा हमारे लिए खुला नहीं है। हमें स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह जैसे आते जाते हैं, हम उसको पहचानना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्या करता है? हम एक एक नाम लेकर हमें पुकारता है। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम्हारा नाम को मैंने मेरे हाथ पे, हथेली पे मैंने लिख रखा है। यही अच्छा एक अय्याली के हमें गुण है। कई बार दुनिया हमारा नाम भूल जाएंगे, दुनिया हमारा बात को भूल जाएंगे, पर हमारा प्रभु हमें कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसने हमारा माँ के पेट में उसने हमें रचा है, उसने तब से हमें जान लिया है। उस परमेश्वर को पता है हमें किस चीज की जरूरत है, खाना की जरूरत है, पानी की जरूरत है। हालेलुया। उसके अगुवाई की जरूरत है। अच्छा अय्याली क्या करता है? अपने बच्चों को जैसे अच्छा खाना खिलाता है, पानी देता है, उसकी जरूरतों को पूरा करता है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या करता है? हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। हमें खुश रखता है। हालेलुया। हमारे जी को जी में जी ले आता है। हालेलुया। की करता है? उस वचन पढ़े, की करता है? वचन संहिता 23:3 पढ़े। वो मेरी जान विच जान पाਉਂਦਾ है, वो मेरे जान विच जान पाਉਂਦਾ है। वैसे हमारा जान है। कई बार आप बोलते हो, मेरा जी नहीं लग रहा है, इस घर पे रहने के लिए जी नहीं लग रहा है, कुछ खाने का मेरा जी नहीं लग रहा है, कुछ मेरे को प्रार्थना करने का जी नहीं लग रहा है। कई बार बोलते हैं आप लोग, पर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? जब हमारा जी में और जी ले आता है, हमें जीने की और ताकत देता है, हम और शक्ति देता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारा मुश्किल के समय हमें छोड़कर नहीं जाता। मैंने बोला शत्रु मिशिका उनको कहाँ डाला गया? आग में। हालेलुया। आग में डाला गया। वहीं पर परमेश्वर आग को देखकर डर कर गया नहीं, वहीं पर उतर के आया अपने बच्चों को बचाने के लिए। मुश्किल के समय, परेशानी के समय वो कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं। और कभी कभी प्रभु यीशु परमेश्वर हमें ताड़ना भी देता है। हालेलुया। कई बीमारी, कई परेशानी आपके जीवन में आते समय आपका अय्याली कहते हैं, आपका आगू कहते हैं कि भाई आप दसवंध ढंग से देते हो, या प्रार्थना आप ठीक से करते हो, वचन ठीक से पढ़ा है आपने पिछले दिनों में, या प्रार्थना किया है? आपसे क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये बीमारी के कारण, ये परेशानी के कारण कोई आपकी गलती तो नहीं है। हालेलुया। कई बार सुनते समय आपको गुस्सा लग जाता है। हालेलुया। पर परमेश्वर हमें छोटे छोटे ताड़ना देकर हमें सही कर देता है। हालेलुया। ताकि हम और कोई गड्ढा में जाके गिरे ना, हमें कोई और विपत्ति आए ना, इसलिए वो हमें ताड़ना देकर हमें सही कर देता है, हमें खुश कर देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। और वचन में प्रभु यीशु मसीह की खासियत लिखा है, जब हम भेड़े वांगू भटक गए थे,
यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय उसका 6 में लिखा है, हालेलुया, वचन में लिखा है हम कि मैं ते हमारा हालत किस तरह की थे, भेड़े मांगो हम तितर बितर हो गए थे। कभी कभी हमारा हालत क्या हो जाता है, हम तितर बितर, जो जिनका अय्याली नहीं है उनका क्या हालत हो जाता है, कभी उधर को जाता है कभी इधर को जाता है। हालेलुया, माड़ा सा अय्याली की ध्यान इधर उधर जाओ, भेड़े तितर बितर हो जाता है। हमारा हालत ऐसे था। हालेलुया, ऐसे वो वचन हम पढ़ेंगे, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। इधर वचन में लिखा है हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम भेड़े वांगू फटक गए थे, सब लोग अपना अपना राहों पर चल रहे गए थे। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु में आने से पहले हमारा हालत कैसे थे, अपना मर्जी, अब मर्जी के अनुसार उठना, मर्जी के अनुसार काम पे चल जाना, मर्जी के अनुसार के दोस्त मित्र, मर्जी के अनुसार का चर्च घर पे आना, मर्जी के अनुसार सोना। हालेलुया, घर पे कोई बोलते समय मेरा मर्जी, मुझे पता है। हालेलुया, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई नियम नहीं है, अनुशासन नहीं है। ऐसे भेड़े मांगो, इधर कभी किधर अपना मर्जी के अनुसार, कोई रूल नहीं है, ऐसे भड़के थे। अब इधर हम देते हैं मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय उसका 12वां वचन में क्या देते हैं, एक व्यक्ति को 100 भेड़ थे। हम ये सभी को ये कहानी आता है, 100 भेड़ में से एक भेड़ गुम हो गया। हालेलुया, शाम के समय वही दरवाजा, हालेलुया, वही दरवाजा से क्या करते हैं, मैं स्टार्टिंग में बताया एक ही दरवाजा होता है आने जाने के लिए। अब उधर से आता है उधर से जाता है। अभी जाते आते समय मालिक हर एक भेड़ों के ध्यान रखता है। अभी शाम के समय आप लोग अपना भेड़ों को चरा के कब लेके जाते हैं घर पे, इवनिंग टाइम, शाम के समय, कई बार अंधेरा हो जाता है। हालेलुया, अभी देखो ये चरवाहा अपने भेड़ों को चरा के शाम को अपने घर पे लेके जाते समय देखा 100 में से एक भेड़ कम है। वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखने वाला एक सच्चा अय्याली है, इसलिए उसने क्या किया, बाकी 99 भेड़ों को उस कमरा के अंदर उस दरवाजा बंद करके सुरक्षित स्थान पर छोड़कर उस एक भेड़ को लेकर क्या करने लगे, वो ढूंढने जा रहे हैं। हालेलुया, ढूंढ कर हम ये पिक्चर में देख सकते हैं क्या कर रहा है। हालेलुया, वो पहाड़ों पर उस अय्याली, वो चरवाहा ये देख रहे हैं मैं किधर आज मेरे बच्चों को लेके गया, मेरे भेड़ों को मैं आज किधर लेके गया। वो ऐसे सोचकर एक एक रास्ता पर वो मेरे चुड़की, उस भेड़ के नाम क्या था, चुड़की सी, वो मेरे चुड़की पुत तो कित्या, वो ढूंढ कर आखिर में देखा एक झाड़ियों पर फंसे हुए एक भेड़ को। हालेलुया, वो पहले क्या करता है, भेड़ों को अपना नाम लेकर बुलाने वाला एक अय्याली है। इसलिए जब चुड़की नाम सुना, भेड़ को पता चला कि ये मेरा अय्याली आ गया। वो क्या करते हैं, मैं आवाज मारने लगे। वो अपना अय्याली की आवाज को समझ लिया, चुड़की ने अपने अय्याली की आवाज को समझ लिया। हालेलुया, अपने चरवाहा की आवाज को उसने पहचान लिया। अब देखना, अगर ये आदत ये चरवाहा भेड़ के बीच में नहीं होता, जब ये गुम हो गया, तब कैसे इसको हम पहचानेंगे, इसको कैसे हम ढूंढ के लेके आएंगे, कोई रास्ता नहीं है, ये समझेगा नहीं, किसी के साथ चले जाता है। हालेलुया, पर ये नाम लेकर बुलाने के कारण चरवाहा, मेरे चुड़की बच्चे आजा, बुलाते समय चुड़की की आवाज आ रहा है, मैं आवाज दे रहे हैं, बहा के चरवाहा गया, उसको क्या कर रहे हैं, अपना उस सोटी से, अपना उस लाठी से क्या कर रहा है, उसको बचा के घर पे लेके आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी इस भेड़ वांगू
परमेश्वर की मर्जी के बिना, हमारा माँ बाप की मर्जी के बिना हम अपना मर्जी के अनुसार भेड़े वांगो इधर उधर उतर फितर हो गए थे। पर परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रभु कहता है, प्रभु को शर्म नहीं लगा हमें बचाने के लिए। हम कितने गंदगी में थे, हम किस तरह के बंधन में थे, हमारा जिंदगी पाप से भरे हुए थे, पर परमेश्वर को हमें देकर शर्म नहीं आया। हम परमेश्वर को हमें देकर प्यार आ गया। हमें किस तरह पहचाना है, ये इच्छा से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें अपनाया। हालेलुया। मरकुस सुसमाचार उसका 2:17 में हम ये इसके प्यार को हम पढ़ सकते हैं, इस वचन को पढ़ सकते हैं। यीशु ने सुन के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਨਰੋਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। मैं धर्मियों ਨੂੰ नहीं पर पापियों ਨੂੰ बुलाਉਣ आया हाँ। हालेलुया। इधर स्पष्ट में प्रभु यीशु कहता है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हुआ हूँ। हालेलुया। जो पहले सही सलामत है उनको मेरा जो कोई जरूरत नहीं है, पर जो भेड़े मांगे भड़के रह रहे हैं उनको मेरा जरूरत है। मैं उनको ढूंढ निकलने के लिए आया हूँ। एक अच्छा चरवाहा के गुण हमने देखा है, हमारे बारे में फिक्र करता है, हमारे खाना पीने की ध्यान रखता है। वो मुश्किल के समय हमें छोड़कर जाता नहीं है, वो हमें एक राह से हमें स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए, उचित सेफ प्लेस में पहुंचाने तक वो हमें अगुवाई करता है। वो हमारे आगे आगे चलता है, ना हमें तुम मर्जी पे चलो मैं तुम्हारा पीछे पीछे हूँ, ऐसा नहीं चलता। लीडर हमेशा आगे चलता है। उस तरह प्रभु यीशु एक अच्छा नमूना दिखाया है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। वो कहते मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए क्या किया, मैं प्राण दिया। हालेलुया। शैतान की बंधन से, दुनियादारी की बंधन से, हालेलुया, पर मैं प्रभु यीशु मसीह अपना जान हमें कुर्बानी करके हमें मोल लिया है। हालेलुया। अपने लिए प्रभु यीशु मसीह जान दिया। हालेलुया। अभी आप सोचोगे हम कैसे पता चल जाते हैं हमें ये अच्छा अच्छा चरवाहा है, ये बुरा चरवाहा है, नकली है। हालेलुया। मैं पिछले दिनों मेरे के घर पे गए थे, हम इसके बारे में कुछ बातें बताया। आज हम वैसे हम उत्तर भारत में एक चीज आम देखी जाता है, कई चीजों की नकली पेड़े होते हैं, नकली चीजें होते हैं। अब आपको दूध को नकली कर लेते हैं। हालेलुया। पालक की नकली होते हैं। हालेलुया। और साग की नकली होते हैं, बातू की नकली पेड़ होते हैं, और ये ड्रमस्टिक है उसकी नकली होते हैं। हालेलुया। कई चीजों की, कई पेड़ पौधे की नकली होते हैं। अभी आप सोचिए प्रभु के लोगों के बीच में भी कई बार ये अच्छे चरवाहा नहीं होते हैं। हालेलुया। सिर्फ अपना फायदा उठाने वाले लोग भी आजकल निकल चुके हैं, क्योंकि ये अंधे समय है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? आप उसके लिए आप क्या करना है, ये देखना। उनका कोई नियम नहीं होगा, कदे मर जाते हैं, कदे मर जाते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो कोई रास्ता ऐसा नहीं है। जदों मर जाते, जदों मर जावे, जदों मर्जी कुछ कहे। हालेलुया। कोई डिसिप्लिन, कोई रूल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान रखना, हमारे चरवाहों को एक दरवाजा है, एक रास्ता है। हालेलुया। वो वहीं से आता है, वहीं से जाता है। उसका यूहन्ना सुसमाचार 10:1 जल्दी पढ़ते हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੂਹੇ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ पर होर पास्यों चढ़ता है, वो चोर अते डाकू है। इधर वचन में लिखा है कि अच्छा चरवाहा द्वार से प्रवेश करता है, जो और है और उधर से आता है। मतलब कई लोग आते हैं सही ढंग से, आपके घर पे किसी को आना हो, दरवाजा के खड़खड़ाता है, खड़खड़ाते कोई है, ऐसे आवाज मारकर आप बोले कौन है, कि बेटा मैं हूं, ऐसे आवाज मारकर वो दरवाजे से अंदर आता है। चोर आएगा तो वो सीधा दरवाजे से नहीं आएगा, वो चुस्त चालाकी से कोई ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ बहाना बोलकर चोर आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। चोर आने के लिए समय नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। हालेलुया। पर अच्छा अयाली का एक तरीका, सुबह अपना भेड़ों को लेके बाहर जाता है, शाम को उनको भेड़ के अंदर लेके जाता है। एक नियम है, एक डिसिप्लिन, कुछ मैनर्स है। पर जो अच्छा अयाली नहीं है, वो उधर का भी, इधर का भी, उधर का भी, सभी के कटक, कोई नियम नहीं, सब कुछ आए, कोई बात नहीं, चलेगा। हालेलुया।
ध्यान रखना ऐसे लोगों से, बच के रखना, अंतिम समय है। हालेलुया। और दूसरा, अच्छे चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। पर इधर वचन में लिखा है, यूहन्ना 10 का 12वां वचन पढ़े। यूहन्ना 10 की 12वां वचन पढ़े। जो कामा है अते अयाली नहीं, जी ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੋ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਗਿਆੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इधर हमने क्या देखा है, जो अच्छा अयाली क्या करता है, मुझे मेरा भेड़ है, मेरा बच्चे हैं, मेरा क्या है, मेरा मज्ज है, मेरे गाय है, उसको फाड़ खाने के लिए कोई भेड़ी आ गया, दुश्मन आ गया, कोई परेशानी आ गया, या कोई गाड़ी सामने आया, वो क्या करता आया, चरवाहा भाग के आके अपने भेड़ों को बचा लेता है। पर जो मजदूर है, उनको किसी के भेड़ को चराने के लिए दिया है, उसको इतना परवाह नहीं है, उसको कोई ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं। बात उसको पैसा की मतलब है, भाई मेरा काम चल ही जा रहा है, मेरे को पैसा मिल ही जा रहा है, भेड़ बकरियों का उनको खाना मिली या पट्ठा मिली, पानी मिले, वो खुश है, उसका लत टूटा है, उसका दिल टूटा है, उसका पैर टूटा है, क्या कुछ भी उसको कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ पैसा की मतलब में खबर शानदार। हालेलुया। आप लोग बहुत ध्यान रखना, हम इस अंतिम समय पहुंच गया है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिनको आपके बारे में कोई परवाह नहीं है, आपको आपका परेशानी में कोई आपके बारे में कोई सोचता नहीं है, उन लोगों से बच के रहना। हालेलुया। इधर वचन में क्या हम पढ़े हैं, जो मजदूर है वो भेड़ियों को देखकर वो अपने प्राण को बचाने के चक्कर में चले जाता है, तो भेड़ों के बारे में वो उसको कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो अपने प्राण को बचा लेता है। अच्छा अयाली क्या कर देता है, अपने प्राण को दे देता है। हालेलुया। एक जंगल में आग हो गया, बहुत ज्यादा आग फैल गया एक जंगल में। हालेलुया। तब देखो एक पेड़ के ऊपर एक कबूतर अपने 3 बच्चों को लेके एक घोंसला बना के बैठे थे। अचानक में ये जंगल की आग फैल गई, सारे जंगल जल गया। हालेलुया। सारे जंगल जल गए, सारे जंतु जानवर मर गया। ठीक है। कुछ दिन के बाद देखा, कुछ जंगल की जो जांच पड़ताल करने वाला कुछ लोग जंगल के तरफ आया, कहीं से कबूतर की आवाज आ गया। उन्होंने ये आवाज कहाँ से आ रहे हैं करके देखा, देखो एक जगह पर एक कबूतर ऐसे बैठे हैं। हालेलुया। एक कबूतर क्या कर रही है, अपने पंखों खिला के ऐसे बैठी है। वो उन्होंने सोचा, अयो इतनी आग जल गई, इसके पीछे में ये कबूतर अभी भी जिंदा है, इसकी आवाज आ रहा है। उन्होंने कोई आकर उसके पास आके देखा, कबूतर को थोड़ा हिलाया, भाई कबूतर क्या हो गया, मरा पड़ा था, पर उसके पंखों के तले उसका 3 बच्चे थे। हालेलुया। हालेलुया। जब जंगली आग एकदम फैल गए, इसने क्या किया, अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए अपने बच्चों को बचा बचा के अपना शरीर आग पे जल गए, पर अपने छोटे बच्चों को जितना कोशिश करे अपने शरीर पर उसने लुका के रखा, वो बच्चे क्या किया, बच गए। लेकिन आजकल के वचन में क्या लिखा है, एक स्त्री अपने बच्चे को भी भूल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर की एक वायदा है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज देखो माँ बाप भी अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, कूड़ा बॉक्स में, सड़क में बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, पर अच्छे अयाली अपने बच्चों के लिए प्राण देते हैं। आप लोगों को पता है अपने बच्चों के लिए आप लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं। हालेलुया। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के अच्छा भविष्य के लिए, बच्चों को नौकरी मिलने के लिए, हालेलुया, आप कितना कष्ट उठाते हैं। हालेलुया। अच्छा अयाली अपने बच्चों का परवाह करता है, पर जो उसको पता है ये फिलाना कलीसिया की है, फिलाना चर्च की है, मेरे को पैसा की मतलब, मेरे बच्चे, मैं बहुत अच्छा कोटि में रहना चाहिए, हमें अच्छा गाड़ी मिलना चाहिए, हम ठीक ठाक रहना चाहिए, लोग आवे क्या करें, एक बार बोलेंगे फिर उनका मर्जी। ऐसे जो लोग हैं बच के रहना,
हालेलुया। उनको आपके बारे में कोई परवाह नहीं है, उसके भेड़ों के बारे में कोई टेंशन नहीं है, उसको बस अपने पेट पर ही ध्यान है, अपने बच्चों पर भी ध्यान है। हालेलुया। उन लोगों से बच के रहना करके परमेश्वर के वचन हमें आप अगुवाई करते हैं। हम अच्छा भेड़ को, अच्छा चरवाहा को हम कैसे समझेंगे? पहला, उसको एक रास्ता है, वो रात को वो अपना लोगों को टप के, लोगों को उल्लू बना के ऐसे नहीं आता, उसको आने का एक सही कारण होगा, ढंग से आता है। हालेलुया। कुछ लोग, कई लोगों के बारे में बताता है, सिस्टर वो आता है, रात भर लेटता है, कभी क्या बोलता है, कभी ऐसे बैठता है, कभी वो मांगता है, कभी ऐसे करता है। बच के रहना इन लोगों से। दूसरा, अच्छा याली दुश्मन को देकर भेड़ों को छोड़कर जाता नहीं है। हाले उसको फिक्र है, ऐसे ऐसे छोड़ के जाने वाला आपके बारे में कोई फिक्र नहीं कर रहा है। आप अपना अय्याली की तरफ, चरवाहा की तरफ ध्यान रखना। हालेलुया। आप उनसे बच के रहने के लिए मैं सलाह देती हूँ। हालेलुया। तीसरी बात उस वचन में लिखा, मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 15-16 में ये लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भोज में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे भाड़ने वाले भेड़िया हैं। उनके भलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। हम कैसे समझना है ये अच्छा चरवाहा है या बुरा चरवाहा है? हम कैसे समझना है? उसकी भल से, उसके स्वभाव से। हालेलुया। मत्ती 7 की 15 और 16वां वचन में लिखा है, ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਗਿਆੜ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਭਲਾ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ ਜਾਂ ਊਂਟ ਕਟਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੰਜੀਰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। हालेलुया। इधर हमें सावधान रहने के लिए 3 चीज है। एक, अच्छे अयाली को अपना एक दरवाजा होता है, उधर से आता है, और कोई जगह से आ रहा है, वो डाकू है, वो चोर है। चोर आता है खाद करने, नाश करने, खत्म करने, भेड़िया के रूप धारण करके आते हैं। हमें लगता है ये भेड़ है, हमें लगता है ये पास्टर है, हमें लगता है ये विश्वासी है, हमें लगता है ये अच्छा है, पर वो भेड़ के रूप में आकर भेड़ियों को चुरा के ले जाता है। हाल उसके सिर्फ भेड़ी चाहिए, उसके सुख दुख उसके कोई परवाह नहीं है। चोर है, ध्यान रखना। हालेलुया। तो दूसरा, भेड़ आपके मुश्किल के समय अच्छा चरवाहा आपको छोड़कर नहीं जाता, आपके पास आता है। चाहे दुनिया की हालत किस तरह भी हो, अच्छा चरवाहा को आपको छोड़कर जा नहीं सकते। तीसरा, उनकी फलों से आप पहचानना, मेरा चरवाहा किस तरह की मुझे मिला है, क्या मेरा फिक्र करता है, क्या मेरा ध्यान रखता है। हालेलुया। मेरे साथ देता है। आप जांच लो, फिर आप उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। अच्छा चरवाहा के गुण के बारे में और बुरे चरवाहों को हम कैसे समझना है, कैसे पहचानोगे, ये वो हम देखा है। और एक भेड़ की क्या जिम्मेवारी है। हालेलुया। अभी आप एक भेड़ हो। हालेलुया। में चरवाहों के बारे में बताया, अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमें बताया। अब एक भेड़ होते ना आए, आपकी क्या जिम्मेवारी है। हालेलुया। कलीसिया के सिर प्रभु यीशु मसीह है, हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते हैं, पर एक कलीसिया में एक प्रभु के दास को परमेश्वर ने आगू के रूप में रखा है। अगर आप एक भेड़ हो, आपको भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। हालेलुया। वो हम देखते हैं यूहन्ना रसूल सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 2 वचन पढ़े। यूहन्ना 10 का 2 अध्याय वचन में ये पढ़ा है, ਬੂਹੇ ਥਾਣੀ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਨ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। बस इधर हमने क्या देखा है, ये भेड़ों को एक पहचान, अपने चरवाहा के बारे में भेड़ों को एक अच्छा पहचान होना जरूरी है। हालेलुया। भेड़ों को अपने चरवाहा के बारे में एक अच्छा पहचान होना ये जरूरी है, क्योंकि उनको वो देखते रहते हैं कि कई बार आप अपने घर पे आते हैं, तब वो गेट के पास देख के बढ़ता है, जब आपको देखे वो मैं या ऐसे कुछ ना कुछ आवाज देते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरा मालिक, मेरा अंकल जी उधर से आते हैं, मेरे चरवाहा रोज काम तो इधर से आता है। उनको एक पहचान है।
आप अपने चरवाहा को एक अच्छी तरह पहचानना, हालेलुया। और इधर क्या लिखा है, अच्छी तरह पहचाना, फिर उनके शब्द को आप पहचानना। जब आपको जिस नाम से बोला, आप उनकी आवाज को पहचानना चाहिए, उनकी आवाज को सुनकर उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। दसवां का 4 और 5 वचन में हम ये पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। भेड़ों को क्या करना है, अपना चरवाहा जो तो आगे आगे जाएगा, भेड़ों को उनका पीछे पीछे जाने का फर्ज है। हालेलुया। अरे मैं तो, मेरे मालिक रोज इधर से लेके जाता है, इसलिए मुझे ये रास्ता पता है, आगे को मेरे को पता है। ऐसे आप जिद्दीबाजी नहीं करना। आपका चरवाहा किधर से आपको लेके जा रहा है, आपको पता है। मेरा अच्छा अय्याली है, मेरा फिक्र करता है, मेरा अय्याली रोज मेरा बात को देखता है, ध्यान रखता है। आपकी एक पहचान पहले हो गया, आप वो जब आगे आगे जाएगा, आप चुपचाप नम्रता के साथ अधीन रहते हुए उनके पीछे पीछे आप क्या करना है, चले जाना है। और अपने अय्याली की आवाज को आप पहचानना, उनकी बात को आप सुनना। हालेलुया। जब गड्ढे आते समय, झाड़ी आते समय, कुछ मुश्किल के समय आपकी अय्याली बोलेगा, बेटे खबरदार, सावधान, ऐसे बोलते समय, मुझे आता है, मुझे पता है, ऐसे करेगा तो आप जाके गड्ढे में फंस जाओगे। आपको क्या करना चाहिए, आपकी अय्याली की, आपकी चरवाहा की बात को आप मानना चाहिए, ना कि पराया लोगों की बात। हालेलुया। कई बार इधर हमारे विश्वासी लोगों को जीवन में बहुत गलती होते हैं, उनको खुद कोई अय्याली होते ही नहीं है। कभी किधर से सुना, कभी किधर कोई चरवाहा बन जाता है, कभी किधर चले जाता है, कभी किधर चले जाता है, आखिरी में वो किसी का नहीं रह जाता है, आखिरी में बहुत बड़ा गड्ढे में फंस जाता है। तब उनको बचाने के लिए कोई भी चरवाहा नहीं आते, क्योंकि उनके लिए एक अय्याली नहीं होते। हालेलुया। ऐसे हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिस रास्ता से हालेलुया हमारा अय्याली हमें ले चलते हैं, उसी से हम क्या करना चाहिए, चले जाना चाहिए। जिस रास्ता से हमारा चरवाहा हमें लेके जाता है, जिस दरवाजा से हमारा अय्याली हमें ले चलते हैं, ले आते हैं, उसी राहों पर हम चलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि नहीं तो हम जो घूमे हुए भेड़ वांगू, हम भी भटक जाएंगे, हम भी अंधेरा में, दुनिया में हम डूब जाएंगे। इसलिए हम सभी को एक उचित, आप एक गुण मैंने आपको बताया, ऐसे एक गुण वाला, आपको ध्यान रखने वाला एक चरवाहा की बहुत जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वही आपके अगुवाई कर सके, आपको ताड़ना दे सके, आपकी जरूरत के समय आपके पास रह सके। क्योंकि एक ताड़ना देने के लिए अपना खुद की चरवाहा कोई कर सकता है, बाहर के लोग आपके आपको सेट नहीं कर सकते। इसलिए आपको खुद एक चरवाहा और भेड़ों के एक झुंड आपको होना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा, मैं अच्छी चरवाहा हूँ। अच्छे चरवाहों के लिए मैं अपना अच्छा चरवाहा क्या करता है, भेड़ों के लिए अपना प्राण देते हैं। हालेलुया। अब पिछले टाइम पर हमने ये देखा अच्छा चरवाहा के गुण, और जो भेड़ियाँ हैं, भेड़िया का रूप धारण करके मतलब बुरे लोग हैं, हाले बुरे चरवाहा है, वो उनको कैसे हम समझना है, कैसे पता चल जाता है। और एक भेड़ होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये हम आज वचन के जरिए देखा है। आइए हम सब लोग अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा जीवित दयालु परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। तूने आज इस समय परमेश्वर हमारे जीवन में दिया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। हम आपके भेड़ हैं परमेश्वर, आप हमारा चरवाहा है, आपसे चराने वाले भेड़ हैं हम परमेश्वर खुदावंदा। हालेलुया। आप सचमुच एक सच्चा चरवाहा है परमेश्वर। तूने हमें घूमे हुए, हमें भेड़ वांग तितर फितर भटकने वाले इंसान को बचाने के लिए तू आया
परमेश्वर, आकर हमारे लिए सचमुच आपने अपने प्राण कुर्बानी किया परमेश्वर। खुदावंदा आपने इतना प्यार किया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग चरवाहा के रूप धारण करके आमे भेड़ों के बीच में घुसने वाला बहुत सारे भेड़िया हैं प्रभु जी, उन लोगों को हम समझ सके ताकि हम बच सके परमेश्वर, क्योंकि वचन में तूने कहा है मार्ग और सच्चाई और राह सिर्फ मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। खुदा मैं तेरे बिना हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। सच्चा राह को हम समझ सके, सच्चा अय्याली को हम पहचान सके प्रभु जी, उसके लिए हम भेड़ों को भी अच्छा बुद्धि ज्ञान समझ दे। हम हालेलुया अपने चरवाहा की अगुवाईपन के अनुसार जाने वाला, उनके पीछे पीछे चलने वाला, उनकी बात को मानने वाला, उनकी आवाज को सुनने वाला हो सके प्रभु जी। धन्यवाद, आज ये वचन सुना, अपने बच्चों को अनुग्रह कर आशीष कर प्रभु जी। सब तो पूरा तरह बच्चों को तू ही संभाल कर रखना, हर बीमारी परेशान तो सभी को बचा कर रखना प्रभु जी। धन्यवाद करते, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुने, धन्यवाद। सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारा साथ होते रहे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे, सबको जय मसीह की।